ये आज 9 to 12 एनसीईआरटी ज्योग्राफी के अंतर्गत मानव भूगोल की मूल सिद्धांत पाठ्य पुस्तक से विश्व जनसंख्या वितरण एवं वृद्धि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो के अंतर्गत देखते हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से या किसी भी एग्जाम की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन कहता है, किसी भी देश का वास्तविक धन क्या होता है? किसी भी देश का वास्तविक धन क्या होता है? ए, देश के निवासी, बी, देश के अन्य संसाधन, सी, देश की अर्थव्यवस्था, डी, देश के उद्योग। किसी भी देश का वास्तविक धन जो होता है वह उस देश के निवासी होते हैं, अर्थात सही ऑप्शन ए, अर्थात ए सही होगा। कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या के आधार पर क्या निर्धारित किया जाता है? ए, साक्षरता दर, बी, जन्म दर, सी, वृद्धि दर, डी, घनत्व। तो हम लोगों ने जनसंख्या वितरण और वृद्धि में पढ़ा था कि किसी भी जगह या किसी भी स्थान का कुल क्षेत्रफल और कुल जनसंख्या के आधार पर उस देश या उस जगह का घनत्व निकाला जाता है, अर्थात जनसंख्या घनत्व बराबर में कुल जनसंख्या बटा में कुल क्षेत्रफल, कुल जनसंख्या बटा में कुल क्षेत्रफल। या इसको हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि प्रति वर्ग किलोमीटर में निवासित करने वाले जो व्यक्तियों की संख्या होती है, प्रति वर्ग किलोमीटर में निवासित करने वाले व्यक्तियों की संख्या होती है, उसको बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। और जनसंख्या घनत्व निकालने के लिए हम लोगों ने उस देश की कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल, अर्थात कुल जनसंख्या में कुल क्षेत्रफल से भाग दिए थे। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा डी, सही ऑप्शन होगा डी, डी सही होगा। तीसरा का क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? क्योंकि हम जानते हैं कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या को प्रभावित करने वाला विभिन्न कारक है, चाहे वह भौगोलिक कारक है, चाहे सामाजिक कारक है, चाहे आर्थिक कारक है। इन कारकों के फलस्वरूप किसी भी देश या किसी क्षेत्र की जनसंख्या पूर्णतः प्रभावित हो सकती है। तो इस कारण से क्षेत्र में अत्यधिक जनसंख्या विरल तो कहीं जनसंख्या सघन पाया जाता है। तो यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? ए, मरुस्थलीय क्षेत्र, बी, भूमध्य सागरीय प्रदेश, सी, ध्रुवीय प्रदेश और डी, दक्षिणी पूर्वी प्रदेश। डी, दक्षिणी पूर्वी एशिया। दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश के अंतर्गत जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, लाओस, कंबोडिया इत्यादि आते हैं, यह सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है, क्योंकि इस क्षेत्र में अत्यधिक कृषि कार्य किए जाते हैं और यहाँ पर सघन जनसंख्या, अर्थात दक्षिणी पूर्वी एशिया। किस क्षेत्र में सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो दक्षिणी पूर्वी एशिया में। इनमें से कौन सा विश्व का सबसे सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? ए, नदी घाटी, बी, मरुस्थलीय, सी, टुंड्रा क्षेत्र, डी, विषुवतीय क्षेत्र। तो सबसे अत्यधिक सघन क्षेत्र ए, नदी घाटी क्षेत्र, अर्थात मैदानी क्षेत्र में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? प्रश्न को ठीक से पढ़ेंगे। विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है मतलब सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं? ऑप्शन ए, आटाकामा, बी, भूमध्य सागरीय प्रदेश, सी, दक्षिणी पूर्वी एशिया और डी, ध्रुवीय प्रदेश। आटाकामा दक्षिणी अमेरिका का एक मरुस्थलीय प्रदेश है, भूमध्य सागरीय प्रदेश एक ठंडा प्रदेश है और ध्रुवीय भी ठंडा प्रदेश है। तो यह तीनों स्थान पर अर्थात ए, बी और डी पर विरल जनसंख्या पाया जाता है। तो सघन जनसंख्या कहां पाए जाएंगे? दक्षिणी पूर्वी एशिया। अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो सी, दक्षिणी पूर्वी एशिया जो है वो विरल जनसंख्या वाला नहीं है, बल्कि यह सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? ऑप्शन दिए गए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? ए, ध्रुवीय प्रदेश, बी, दक्षिणी पूर्वी एशिया, सी, एशिया, डी, यूरोप। सही ऑप्शन होगा बी, दक्षिणी पूर्वी एशिया। आधुनिक समय में प्रश्न को, एक ही प्रश्न को कई तरह से घुमा घुमा के प्रश्न पूछा जा रहा है, इसीलिए जितना भी सिलेक्ट किया गया है वे विभिन्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। आंसर तो अत्यधिक प्रश्नों का उत्तर तो एक ही आ रहा है, लेकिन प्रश्न कुछ ना कुछ अलग अलग है। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रश्नों का जो पैटर्न होता है उन सभी पैटर्नों को देखना जरूरी है। तो इस प्रकार से कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? ए, ध्रुवीय प्रदेश, बी, दक्षिण पूर्वी एशिया, सी, एशिया, डी, यूरोप। सही ऑप्शन बी, दक्षिण पूर्वी एशिया। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, विश्व के किस क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है?
विश्व के किस क्षेत्र में सबसे अधिक जनसंख्या केंद्रित है? ए पर्वतीय क्षेत्र में, बी पठारी क्षेत्र में, सी मैदानी क्षेत्र में, डी मरुस्थलीय क्षेत्र में। सही ऑप्शन होगा सी मैदानी क्षेत्र में। सबसे अधिक जनसंख्या जो है वह मैदानी क्षेत्र में, चूंकि यह भाग समतल होता है, कृषि कार्य के लिए अत्यधिक उपयुक्त होता है, इसलिए मानव के लिए अनुकूल परिस्थितियां होने के फलस्वरूप इस क्षेत्र में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। अगला कहता है विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है? ए भारत में, बी चीन, सी नाइजीरिया, डी इंडोनेशिया। तो सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है बी चीन में, क्योंकि भारत में 2021 का जनगणना नहीं होने पाया, जिसके कारण अभी भारत को विश्व में जनसंख्या के दृष्टि से प्रथम स्थान रखने वाला देश नहीं माना जाएगा। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या चीन। जनसंख्या का उच्चतम घनत्व किस देश में पाया जाता है? ए सिंगापुर में, बी मालदीव, सी भारत, डी श्रीलंका। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व, उच्चतम जनसंख्या घनत्व ए सिंगापुर में। क्वेश्चन कहता है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑप्शन ए भारत, बी चीन, सी ब्राजील, डी रूस। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा चीन और दूसरा का है भारत। इस प्रकार से सही ऑप्शन होगा ए अर्थात भारत। संसार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या किस महाद्वीप पर निवास करती है? ए एशिया, बी अफ्रीका, सी उत्तरी अमेरिका, डी दक्षिण अमेरिका। तो सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है ए एशिया में। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप पर जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? ए अफ्रीका, बी एशिया, सी दक्षिण अमेरिका, डी उत्तरी अमेरिका। सबसे अधिक जनसंख्या और सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि, समय के दो अंतरालों के बीच जनसंख्या में जो परिवर्तन हो रहा है उसको बोलते हैं जनसंख्या वृद्धि। किसी निश्चित क्षेत्र में कितना व्यक्ति निवास करते हैं, किसी निश्चित क्षेत्र में और निश्चित समय के अंतर्गत कितना व्यक्ति निवास करते हैं, वहां उस क्षेत्र की जनसंख्या कहलाता है। और समय के दो अंतरालों के बीच किसी क्षेत्र में कितना जनसंख्या में परिवर्तन हो रहा है उसे जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। तो सबसे अधिक जनसंख्या तो एशिया में है, परंतु सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि अफ्रीका में है। सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाला महाद्वीप अफ्रीका है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है विश्व के किस शहर की जनसंख्या सबसे अधिक है? विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? ए दिल्ली, बी बीजिंग, चीन की राजधानी बीजिंग, सी मैक्सिको सिटी और डी टोक्यो। विश्व के किस शहर की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक जनसंख्या टोक्यो का, जापान की राजधानी टोक्यो। एशिया के अंतर्गत जापान जो कई द्वीपों में बसा हुआ है, जिसमें होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और किशु 4 प्रमुख द्वीप हैं। जापान की राजधानी टोक्यो, जापान की राजधानी टोक्यो, वहां पर विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है, या उसे विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर माना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर अधिक लोग रहते हैं, यह किसका कथन है? एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर अधिक लोग रहते हैं, यह किसका कथन है? ए रेडजल का, बी हम्बोल्ट का, सी जॉर्ज क्रेसी का, या डी एलन सैंपल का। सही ऑप्शन होगा जॉर्ज क्रेसी। जॉर्ज क्रेसी ने कहा था कि विश्व का 90% जनसंख्या 10% स्थानों पर निवास करती है, जबकि 90% स्थानों पर 10% जनसंख्या निवास करती है। अगला क्वेश्चन कहता है सबसे कम जनसंख्या निम्नलिखित किस महाद्वीप में पाई जाती है? सबसे अधिक जनसंख्या तो एशिया में, जनसंख्या वृद्धि अफ्रीका में, लेकिन सबसे कम जनसंख्या किस महाद्वीप में पाई जाती है? ए दक्षिणी अमेरिका में, बी यूरोप में, सी ऑस्ट्रेलिया में और डी अफ्रीका में। सही ऑप्शन होगा ऑस्ट्रेलिया। सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। अगला कहता है संसार के किस महाद्वीप पर लोगों का अस्थायी निवास नहीं है? संसार के किस महाद्वीप पर लोगों का अस्थायी निवास नहीं है, अर्थात वह कौन सा क्षेत्र है जहां पर लोग पूर्णतः अस्थायी रूप से बसे नहीं है, बल्कि अनुसंधान के लिए या कुछ विशेष कामों के फलस्वरूप वहां जाते हैं और पुनः कुछ समय के बाद लौट जाते हैं। ऑप्शन कहता है ए दक्षिण अमेरिका, बी अंटार्कटिका, सी ओसेनिया और डी अफ्रीका। सही ऑप्शन होगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका ध्रुवीय क्षेत्र वाला महाद्वीप है, यहाँ पर अत्यधिक ठंडी है, बर्फ अत्यधिक पाया जाता है, जिसके फलस्वरूप मानवीय जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। अतः यहाँ लोग जो हैं वह विभिन्न कार्यों के लिए जाते हैं, अनुसंधान के लिए जाते हैं और समय आने के बाद या कुछ समय के रहने के बाद
पुनः वापस लौट जाते हैं। अगला कहता है अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? ए सूडान, बी नाइजीरिया, सी दक्षिण अफ्रीका, डी केन्या। तो सही ऑप्शन होगा बी नाइजीरिया। अफ्रीका का सबसे अधिक जनसंख्या नाइजीरिया में। अगला क्वेश्चन कहता है 100% शहरी जनसंख्या वाला 100% शहरी जनसंख्या वाला देश कौन सा है? ए सिंगापुर, बी थाईलैंड, सी जापान, डी इंडोनेशिया। ए सिंगापुर। 100% शहरी जनसंख्या वाला देश सिंगापुर। अगला क्वेश्चन कहता है विश्व का सबसे अधिक नगरीकृत देश कौन सा है? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी ग्रेट ब्रिटेन, सी ऑस्ट्रेलिया, डी मिस्र। सही ऑप्शन होगा बी ग्रेट ब्रिटेन। जनसंख्या वितरण के प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? ए स्थलाकृति, बी मिट्टी, सी प्राकृतिक वनस्पति, डी जलवायु। तो किसी क्षेत्र की जनसंख्या को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक डी जलवायु है। अर्थात व्यक्ति न तो अत्यधिक शीत क्षेत्र में रहना पसंद करता है न अत्यधिक गर्म प्रदेश में रहना पसंद करता है। इसीलिए व्यक्ति उन स्थानों पर रहना पसंद करता है जहां पर न तो अत्यधिक गर्मी का मौसम हो और न अत्यधिक ठंडा, अर्थात समशीतोष्ण वाले जलवायु प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। नंबर 21 कहता है 21 जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला निम्न में से कौन सा कारक आर्थिक है? आर्थिक कारक कौन सा है? जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला निम्न में से कौन सा आर्थिक कारक है? ए भू आकृति, बी जलवायु, सी मृदा, डी खनिज। जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारकों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। एक भौगोलिक कारक, दूसरा का सामाजिक कारक और तीसरा का आर्थिक कारक। ठीक है, आर्थिक कारक के अंतर्गत खनिज, भौगोलिक कारक के अंतर्गत स्थलाकृति, जलवायु, वनस्पति, मिट्टी इत्यादि, जबकि सामाजिक कारक के अंतर्गत धार्मिक और राजनीतिक, और आर्थिक कारक के अंतर्गत शहरीकरण, नगरीकरण और खनिज। तो इस प्रकार से कहता है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कौन सा आर्थिक कारक है? सही ऑप्शन होगा डी अर्थात खनिज। 22 कहता है किस प्रकार की मिट्टी वाले प्रदेश में अधिक लोग निवास करते हैं? कौन सी मिट्टी में या किस प्रकार की मिट्टी में सबसे अधिक लोग निवास करते हैं? ए लाल मिट्टी, बी लेटराइट मिट्टी, सी दोमट मिट्टी और डी मरुस्थलीय मिट्टी। जो मिट्टी सबसे अधिक उपयोगी होगी, सबसे अधिक उपजाऊ होगी, वैसे क्षेत्र में सबसे अधिक निवास करते हैं, अर्थात सी दोमट मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर वाला देश कौन सा है? ए एशिया, बी अफ्रीका, सी उत्तरी अमेरिका, डी ऑस्ट्रेलिया। सही ऑप्शन बी अफ्रीका। किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम है? ए एशिया, बी अफ्रीका, सी उत्तरी अमेरिका, डी यूरोप। सही ऑप्शन डी अर्थात यूरोप। विश्व का सबसे अधिक प्रजनन दर वाला देश कौन सा है? ए नाइजर, बी युगांडा, सी माली, डी सोमालिया। क्योंकि हम जानते हैं कि सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि या प्रजनन दर वाला महाद्वीप अफ्रीका है, और यह सभी जो देश हैं वे अफ्रीका महाद्वीप के हैं। तो सबसे अधिक प्रजनन दर वाला देश जो है नाइजर। विश्व का क्वेश्चन नंबर 26 कहता है विश्व की वर्तमान जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? ए 1.5%, बी 1.2%, सी 1.4%, डी 1.6%। सही ऑप्शन होगा बी 1.2%। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है मानव की जनसंख्या का प्रारंभिक 1 करोड़ होने में कितना समय लगा? एनसीईआरटी 12वीं में पूछा जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है, जिसके अंतर्गत कहता है कि मानव की जनसंख्या का प्रारंभिक 1 करोड़ होने में कितना समय लगा? ए 1 लाख वर्ष, बी 5 लाख वर्ष, सी 10 लाख वर्ष, डी 20 लाख वर्ष। सही ऑप्शन होगा सी 10 लाख वर्ष। 28 कहता है विश्व की जनसंख्या 6 से 7 अरब होने में कितना समय लगा? विश्व की कुल जनसंख्या 6 अरब से 7 अरब होने में कितना समय लगा? ए 5 वर्ष, बी 10 वर्ष, सी 12 वर्ष, डी 15 वर्ष। सही ऑप्शन होगा 12 वर्ष अर्थात सी सही। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है थॉमस माल्थस ने अपना सिद्धांत किस वर्ष प्रतिपादित किया? थॉमस माल्थस ने अपना सिद्धांत किस वर्ष प्रतिपादित किया? ए 1698, बी 1798, सी 1898, डी 1998। सही ऑप्शन होगा 1798, बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 जननांगी संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ए थॉमसन ने, बी चार्ल्स डार्विन ने, सी डीएम डेविस ने और डी वाल्टर पैंक ने। थॉमसन ने। सही ऑप्शन ए थॉमसन ने।
अगला कहता है 31, जननांगीय संक्रमण के किस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होता है? ए प्रथम अवस्था, बी द्वितीय अवस्था, सी तृतीय अवस्था, डी चतुर्थ अवस्था। तो जननांगीय संक्रमण की मुख्य रूप से 3 अवस्था बताया गया, जिसमें प्रथम अवस्था, दूसरा और तीसरा अवस्था। प्रथम अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होता है, चूंकि लोग निरक्षर होते हैं और स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं का विकास नहीं होने पाता है, जिसके कारण जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होता है। द्वितीय अवस्था में मृत्यु दर घटता है, जन्म दर बढ़ा हुआ रहता है। तृतीय अवस्था में दोनों के दोनों स्थिर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से प्रथम अवस्था। जननांगीय संक्रमण के किस अवस्था में जनसंख्या विस्फोट होता है? अर्थात जन्म दर तो उच्च होता है लेकिन मृत्यु दर घटने लगता है। किस अवस्था में? ए प्रथम अवस्था, बी द्वितीय अवस्था, बी द्वितीय अवस्था, सी तृतीय अवस्था, डी चतुर्थ अवस्था। प्रथम अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होता है, जिसके कारण जनसंख्या बढ़ने नहीं पाता है। दूसरा अवस्था में जो होता है वह जन्म दर जो है वह उच्च होता है, मृत्यु दर घटने लगता है, फलस्वरूप जनसंख्या अत्यधिक वृद्धि होती है। अर्थात बी ऑप्शन, जनसंख्या विस्फोट की स्थिति दूसरा अवस्था में होता है। 33 कहता है भारत में वर्तमान जननांगीय संक्रमण की किस अवस्था में? भारत जो है वर्तमान में जननांगीय संक्रमण की किस अवस्था में? ए प्रथम अवस्था, बी द्वितीय अवस्था, सी तृतीय अवस्था, डी चतुर्थ अवस्था। सही ऑप्शन बी द्वितीय अवस्था में, अर्थात यहाँ पर जनसंख्या विस्फोट की स्थिति है। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है भारत की पहली जनगणना कब हुई? भारत की प्रथम जनगणना कब हुआ? तो ए 1881, बी 1872, सी 1890 और डी 1920 ईस्वी में। तो भारत की प्रथम जनगणना की प्रारंभ 1872 में हुआ, लेकिन नियमित जो जनगणना हुआ 1881 में। सही ऑप्शन हो जाएगा ए। 36 कहता है सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? ए 1 अरब 2 करोड़, बी 1 अरब 28 करोड़, बी 1 अरब 28 करोड़, सी 1 अरब 18 करोड़, डी 1 अरब 21 करोड़। सही ऑप्शन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1 अरब 21 करोड़। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है भारत में विश्व की कुल कितना प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? ए 17.6%, बी 17% सी 15.16%, डी 26.25%। सही ऑप्शन होगा ए 17.6%। 38 कहता है भारत में जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि दर 2011 के अनुसार, भारत में जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि दर 2011 के अनुसार कितना है? ए 2.4%, बी 3.25%, सी 1.64%, डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन 1.64%। 39 कहता है निम्नलिखित में भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व है? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है? ए मध्य प्रदेश में, बी बिहार, सी राजस्थान, डी छत्तीसगढ़। सही ऑप्शन होगा बिहार। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में। भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? ए पश्चिम बंगाल, बी अरुणाचल प्रदेश, सी असम, डी बिहार। सही ऑप्शन होगा बी अरुणाचल प्रदेश। सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार और सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश। 41 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है? यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितना है? ए 283, बी 382, बी 382, सी 482, डी 400। तो इस प्रकार से 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या या जनसंख्या घनत्व 382 है। अर्थात 1 वर्ग किलोमीटर में 382 व्यक्ति निवास करते हैं। 42 कहता है किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है? ए लक्षद्वीप, बी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सी दमन द्वीप और डी पांडिचेरी। सही ऑप्शन होगा बी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है? बी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लेकिन अगर इसी को पूछ दिया जाए कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? नई दिल्ली। 43 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक भाषा समूह भारत में विशालतम भाषा समूह है? ए चीनी तिब्बती, बी भारतीय आर्य, सी ऑस्ट्रिक और डी द्रविड़ीय। तो सबसे अधिक भाषा समूह भारत में बोले जाने वाले भाषा समूह बी भारतीय आर्य, भारतीय आर्य बी सही होगा।